आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट एचटीएमएल में हम कैसे तैयार करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं लिस्ट के नाम से। उसके बाद हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बनाते हैं। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके वन प्रेस करके इंटर दबाएंगे। ठीक है, फिर हम जो है अब देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हेडिंग वन का टैग लगाना है। ठीक है, हेडिंग वन के टैग के अंदर हम लिखते हैं कि हमने क्या देखना है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर मतलब हम अभी जो है सीख रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट हम कैसे तैयार करेंगे। तो हम ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग लगता है वो होता है ओएल। तो हम ओएल का टैग लेंगे। ठीक है, ये हमने किया इंटर। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट का टैग लगता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट तैयार करने के लिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट का टैग लगेगा। अब जितनी भी लिस्ट आपको लगानी है उसके अंदर लिस्ट का टैग लगाई जाओ और लिस्ट लगाई जाओ। ठीक है, अब हम आ गए इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर्म। ठीक है, अब दूसरे पर अब हमने एक और लिस्ट का टैग लिया, उस पर हम लिखते हैं जैसा कि हम टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक और हम लिस्ट लेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है हम लिखेंगे डेटा। अब हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्टों का टैग लिया। ठीक है, अब आप चाहें तो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही नीड थी तो मैंने 3 लिस्टें ली उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि अब ये किस तरह शो होता है। अब ये देखें, हमारे पास ऑर्डर लिस्ट बनकर आ गई। इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये जो साइड में जो 1 2 3 शो हो रहा है ना, इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट तैयार होकर आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट हम कैसे तैयार करते हैं HTML के ज़रिए। ठीक है, अब हम लेते हैं हेडिंग टू का टैग। हेडिंग टू का हमने टैग लिया, अब हम लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब अनऑर्डर लिस्ट जो है हम कैसे तैयार करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम एक टैग लेंगे जिसका नाम है UL। ठीक है, अब UL के अंदर हम जो है लिस्ट का टैग लेंगे। अब लिस्ट के अंदर आप कुछ भी लिख दें, मैं अपना नाम लिखती हूँ। ठीक है, अब जैसे एक और हम लिस्ट लेते हैं इसके अंदर हम लिख देते हैं, दूसरा नाम लिख देते हैं। अब एक और लिस्ट लेते हैं, हम लिस्ट का टैग लेंगे एक और, इसमें हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट हमारी किस तरह दिखती है या किस टाइप की होती है। ये देखें, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई है। अनऑर्डर लिस्ट किस टाइप की होती है, इस टाइप की जो गोल छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको सर्किल टाइप की, ये होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब देखिए, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 लिख कर आया। ठीक है, अब हमने ऑर्डर लिस्ट में 3 जो है लिस्टें ली थी जिनमें हमने फॉर्म लिखा था, टेबल लिखा था, डेटा लिखा था, तो वो ये रही हमारे पास। अब अनऑर्डर लिस्ट में हमने अनऑर्डर का टैग लिया, अनऑर्डर लिस्ट का टैग लिया। ठीक है, उसके अंदर जो है हमने 3 ये लिस्टें ली। ठीक है, तो इसमें जो है हम जितनी भी लिस्ट ले सकते हैं। अब मुझे 3 की नीड थी तो मैंने 3 ली। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि हम बॉडी में जो है, अब जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि अपने बॉडी में जो है, इसकी बॉडी में हम बैकग्राउंड पर जो है कोई कलर लगाएं, तो हम किस तरह लगा सकते हैं, लेट्स सी। तो हम यहाँ पर उसके लिए बैकग्राउंड कलर का एक टैग लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर का हमने टैग लिया। अब चाहे आप कोई भी कलर ले लो, मैं लेती हूँ यहाँ पर रेड, ठीक है। अब देखो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ये देखो हो गया। अब इस तरह आप कोई भी कलर ले सकते हो, जस्ट लाइक ब्लू ले लो, XYZ कुछ भी ले लो, ये हो गया ब्लू, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड के अंदर हम एक पिक्चर भी ले सकते हैं। वो किस तरह ले सकते हैं, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर के लिए हमने एक फोल्डर तैयार किया, ठीक है। हमने एक मैजिस के नाम से एक फोल्डर तैयार किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम एक पिक्चर लेते हैं, जस्ट लाइक कौन सी पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं हम। जैसा कि मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक फोल्डर में आना है। फोल्डर में आने के बाद जो हमारा लिस्ट का जो फोल्डर है, उसमें पेस्ट कर देना। ये रहा हमारा लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी अपनी फोटो, जो भी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पर बैकग्राउंड में। अब हम यहाँ पर कौन सा टैग लगाएंगे, हम अगर हमें पिक्चर लगानी है बैकग्राउंड पर, तो हम बैकग्राउंड का टैग लेंगे, ठीक है। ये देखो, डॉट स्लैश करके हमने इमेजेस चूज की। अब देखो बैकग्राउंड पर जो है इमेजेस आ गई, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप पिक्चर लगाना चाहते हो या कलर लगाना चाहते हो, लेकिन मुझे जो है पिक्चर नहीं लगानी, मुझे कलर लगाना है, ठीक है। तो मैं कलर के लिए जो चूज करूंगी, बैकग्राउंड कलर का टैग, ठीक है। ठीक है, स्काई ब्लू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।